क में क्या है 19 के क 19 के क 19 के क बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। 19 के ख 19 के ख 19 के ख सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। 19 के ग 19 के ग 19 के ग संघ करने का अधिकार, संघ करने का अधिकार। बिना हथियार के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं एक समूह में रहकर, संघ हो गया। अब उसके बाद घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार। घूमने ये नहीं कि अब भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्यों में अब आर्टिकल 370 हट गया है। अब वहां जम्मू कश्मीर में आपको रहने के लिए अधिकार है। तो ये हो गया घूमने का अधिकार। बसने का भी अधिकार है, किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं। घूमने बसने का अधिकार। बसने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको दुकान की जरूरी है, कारोबारी छोटे मोटे कुटीर यानी उद्योग की जरूरी है जिससे मेरा जीविकापार्जन चल सके, तो उसके लिए दुकान की जरूरत है। इसीलिए आपको रटने का तरीका बताएं कि 19 के क बोलने का अधिकार, 19 के ख सम्मेलन करने का नहीं, 19 के ग संघ करने का अधिकार, 19 के घ घूमने का अधिकार, 19 के अंग क्या कीजिएगा 19 के अंग बसने का अधिकार, 19 के च में आप क्या कहिएगा 19 के च माने जीविकापार्जन को चलाने के लिए दुकान यानी दुकान। इस प्रकार आपको रटना है। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कैसे इसको याद रखना है। तो 19 के क में बोलने का अधिकार है, कहीं भी बोल सकते हैं। 19 के ख सम्मेलन करके बोल सकते हैं बिना हथियार के। अब ये नहीं कि हम कहीं सम्मेलन करना है तो हम हथियार लेकर वो ये सब नहीं करना है। बिना हथियार के साथ आप सम्मेलन कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता मिली है और मिली है, इसीलिए 19 के ख में रखा गया। 19 के ग संघ 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 संघ। 19 के घ घूमने घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार। घूमने आप देश के किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार 19 के ग में दिया गया है। बचने का अधिकार, बचने का दिया गया 19 के ग। किसी भी राज्य, देश के किसी भी राज्य में आपको घूमने का बचने का अधिकार है। 19 के घ में आपको बचने का अधिकार। 19 के अंग में आपको दुकान, अंगा में कुछ नहीं है, निरसित है यानी संपत्ति का अधिकार तो इसको हटा दिया गया। लेकिन च में जो है आपको दुकान, दुकान यानी जीविकापार्जन के लिए एक जरूरी है। तो यही आपको बात लिखे हैं, बोलने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संग, घूमने, बसना, दुकान। ये आपको याद हो गया होगा। अब उम्मीद करते हैं इसको आप एक बार फिर इसको याद करा दे रहे हैं। देखिए ये बात समझना। अब यहाँ पर है बोलने का अधिकार, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा 19 के क में किसका अधिकार है, 19 के ख में किसका अधिकार है, 19 के ग में किसका अधिकार है, 19 के घ में किसका अधिकार है, 19 के अंग में किसका अधिकार है, 19 के च में किसका अधिकार है। क्वेश्चन है तो आपको हम पहले बार बताएं क्या है बोलने का अधिकार 19 के क में है। देखिए बहुत अच्छा है बोलने का अधिकार। 19 के ख में आपको बोलना है कि सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन सम्मेलन करने का अधिकार इसमें है, सम्मेलन करने का। और उसके बाद संघ, संघ बनाने का अधिकार है बिना हथियार का। क्या बिना हथियार, है नहीं कि हथियार का, बिना हथियार, बिना हथियार से, बिना हथियार का। अब यहाँ संघ है, संघ के बाद आपको घूमने का अधिकार भी है, घूमने का अधिकार। घूमने के बाद आपको क्या है बसने का अधिकार इसमें निरसित की गई। देखिए तो क ख ग घ 5 है, तो देखिए घूमने के बाद बसने का अधिकार 1 के च में 19 के च में बसने का अधिकार के बाद आपको क्या है बस भी सकते हैं और उसके बाद एक जीविकापार्जन के लिए दुकान भी खोल सकते हैं, जिससे मेरा सब जीने के लिए दुकान यानी छोटे मोटे क्या कहा जाता है कुटीर यानी छोटा मोटा दुकान जीविकापार्जन के लिए। तो आप कैसे रटिएगा 19 के क बोलने, दूसरा का में सम्मेलन, बोलने का दूसरा में 19 के ख में सम्मेलन, तीसरा में संघ, 19 के ग में संघ, 19 के घ में घूमने का, 19 के अंग खाली था, 19 का अंग खाली था। सपोज दैट एक मिनट खाली है, निरसित कर दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था, निरसित है, 1 मिनट निरसित है माने खाली है। और 19 के च हो गया, 19 के छ, 19 के छ में आपको क्या है ये आपको घूमने का है, बसने का है, ये आपको क्या है बसने के बाद एक दुकान, मान लीजिए जीविकापार्जन के लिए दुकान। तो कारोबारी यानी पहला 19 के क, 19 के क बोलने 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 बोलने, मेरे साथ रखिए 19 के क बोलने 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 बोलने, 19 के ख सम्मेलन 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 सम्मेलन, 19 के ग संघ 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 बिना हथियार, 19 के घ संघ के बाद घूमने 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 घूमने, 19 के अंग खाली है और 19 के च में
बचने का अधिकार, बचने का अधिकार, बचने का अधिकार 19 के 6 में संपत्ति, कारोबारी सामान्य के लिए दुकान, दुकान, इस प्रकार आप रट सकते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं इसको भी याद कर लिए होंगे मेरे जैसे हम आपको बोले। अब इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, 20 आर्टिकल 19 पढ़ लिए। आर्टिकल 20 क्या है इसके बारे में आप जानिए। आर्टिकल 20, इसे आर्टिकल 20 क्या है, अनुच्छेद 20, और उसके बाद हमको पढ़ना है अनुच्छेद 21। अब देखिए क्वेश्चन होता है 19 आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 20, 21। आपको एक बात बता दे कि अनुच्छेद 22। अब यहां पर बात होता है कि अनुच्छेद 20 और 22, अनुच्छेद 20, 22 एकदम रिलेटेड है। कभी होता है क्या, गिरफ्तार किस में कर दे, अपराधी किस में कर दे। तो पहले आपको, जैसे कोई अपराधी है, अपराध करेगा उसके बाद ना गिरफ्तार करते हैं कि पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप अपराधी को, जो अपराधी है वो अपराध करेगा तो उसको अपराधी जो है अपराध करेगा तब तो उसको अपराधी कहेंगे। उसके बाद जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि 20 में गिरफ्तार करें कि अपराधी का अधिकार का है, तो किस में क्या कहें इसमें डाउट हो जाता है। तो एक बात ध्यान में, पहले अपराधी जो है अपराध करेगा, उसके बाद गिरफ्तार उसको पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 20 में अपराधियों का अधिकार है, अपराधी। आर्टिकल 21 में अब देखिए यहां पर, तो ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। 22 या नीचे थोड़ा सा बता रहे हैं। आर्टिकल 21 में है जिसे आपराधिक अधिकार, अपराधियों का माने अपराधियों का आर्टिकल 19-20 में इसका अधिकार है कि अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। तो आर्टिकल अपराधियों का अधिकार जो है आर्टिकल 20 में है। तो किस प्रकार, जैसे मान लीजिए अपराध है तो बिना सबूत के, बिना किस सबूत के हम इसको नहीं पकड़ सकते हैं, बहाना। दूसरा बात कि अगर उसको पकड़े जाने पर, पहला बात हो गया कि बिना कोई सबूत को, बिना कोई सबूत से आर्टिकल 20 में जो आपराधिक का अधिकार है उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। आपराधिक का अधिकार जो है आपको इसी में है, आर्टिकल 20 में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आर्टिकल 21 में देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा देख ले कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा चलता है। आर्टिकल 21 में क्या कहता है, आपराधिक अधिकार है जो मान लीजिए अपराध है तो बिना वारंट यानी बिना सबूत को इसको हम नहीं पकड़ते हैं। इसको ये भी होता है आपराधिक का जो अधिकार है उसको पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको ले जाना पड़ता है अपराधियों को भी सबूत के साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 देखिए, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक मैंने क्या समझते हैं, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, प्राणदैहिक क्या होता है, प्राणदैहिक। अब देखिए हम ये सब समझते हैं लेकिन यहाँ क्लियर क्या नहीं होता है। प्राणदैहिक माने जीवन जीने का अधिकार। क्वेश्चन पूछता है कि जीवन प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में है, किसमें है, आर्टिकल 21 में है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 20 में अपराधियों का अधिकार है। आर्टिकल 21 के 1 में देखिए प्राणदैहिक स्वतंत्र माने जीने का अधिकार, हम जी सकते हैं। ये नहीं कि भारत में है कोई भी कास्ट हो तो जीने का अधिकार है हमको, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार। अब आर्टिकल 21 की को किसमें आता है, अनुच्छेद 21 की को सुनते रहिएगा। आर्टिकल 21 की को में क्या है, ये बहुत अच्छा पूछता है क्वेश्चन इससे। तो 6 से 14 वर्ष के वायु, 6 से 14 वर्ष के वायु में शिक्षक माने निःशुल्क शिक्षक, निःशुल्क शिक्षा अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष के वायु की उम्र में इसको देना है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 21 के कम में निःशुल्क शिक्षा देना है, कितना वर्ष से कितना, 6 वर्ष से 14 वर्ष की वायु, 6 वर्ष से 14 वर्ष की वायु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देने का 6 से 14 वर्ष के किस आर्टिकल में, 19 के आर्टिकल 21 के
क, आर्टिकल 21 के क, आर्टिकल 21 के क, आर्टिकल 21 के क, आर्टिकल 21 के क, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के वायु में। अब होता क्या है, अब आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 ये अंतिम है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22। अब एक बार फिर रिपीट कर देंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या कहता है, आपको बोले गिरफ्तार करने का अधिकार है। गिरफ्तार करने का अधिकार है। अब देखिए गिरफ्तार, अब ऐसा नहीं है कि बिना सबूत को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। कोई भी गिरफ्तार, गिरफ्तार करने का अधिकार, गिरफ्तार करने का अधिकार, गिरफ्तार करने का अधिकार, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 गिरफ्तार करने का। अब गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बिना सबूत, बिना गवाह, बिना सबूत के थ्रू हम उसको हम क्या करेंगे, गिरफ्तार नहीं, लेकिन सबूत के थ्रू हम गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा का कि अगर एक व्यक्ति है तो एक ही बार उसको सजा मिलेगा। गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद एक ही बार उसको सजा मिलेगा, बार बार उसको सजा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर वो गिरफ्तार कर लिया गया, अपने गलतियों को यानी साक्ष्य बाध रहता है, यानी कहने का मतलब अपने अनुसार उसको क्या करे, वारंट देता है, तो साक्ष्य उस बाध्य को नहीं माना जाएगा। 3 इसमें बात है कि गिरफ्तारी किया जाएगा कोई सबूत पर। दूसरा का कि उसको हमेशा ये नहीं है कि 2014 में उसको 6 साल की सजा दिया जाए और 2018 में जाया जाएगा तो 12 साल, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को एक ही बार सजा दिया जाएगा। तीसरा का कि बिना साक्ष्य यानी अपने के साक्ष्य बाद अपने से साक्ष्य बन जा रहा है, वारंट बन जा रहा है, तो उसको जो है वारंट बनने के बाद उस अधिकार 22 के ग को मान्य नहीं रहेगा, उपलब्ध नहीं रहेगा। तो यहां पर आप समझ गए। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं, सुनते रहिएगा। आपके साथ एक आर्टिकल को 2 बार बोलेंगे, आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। चलिए आप समझ गए। 19 में क्या कहता है, यहां पढ़ेंगे 19 में क्या कहता है और क्या नहीं। तो देखिए, तो आर्टिकल 19, 19 में 6 है। तो आर्टिकल 19 वाक बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार यानी वाक्य अभिव्यक्ति करने का किसी व्यक्ति को, मैंने देखिए कैसे रख लिया। आर्टिकल 19 में वाक्य अभिव्यक्ति की अधिकार, वाक्य अभिव्यक्ति का अधिकार किसमें, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 के क, आर्टिकल 19 के क, आर्टिकल 19 के क में बोलने का अधिकार आप समझ गए। आर्टिकल 19 के ख सम्मेलन करने का अधिकार, ग में क्या है, संग करने का अधिकार, घ में क्या है, घूमने का अधिकार, अंगा में क्या है, निरसित है, च में क्या है, आपको बसने का अधिकार, 6 में क्या है, दुकान करने का अधिकार। एक बार और देखिए, 19 के क में क्या है, बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 के क में क्या है, बोलने का अधिकार, ख में क्या है, आप ये कह सकते हैं बोलने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, ग में क्या है तो संग करने का अधिकार, घ में क्या है तो घूमने का अधिकार, अंगा खाली है, और च में क्या है बसने का अधिकार, और 6 में क्या है यानी जीविकोपार्जन चलाने के लिए दुकान का अधिकार। चलिए ये बात आप समझ सके। और उसके बाद 19 हो गया। अब 19 के 1 में अगर पूछा जाए तो आपको मीडिया की स्वतंत्रता का ये थी, प्रेस की, उसमें अधिकार है 19 के 1 में, ये याद। अब सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानून अधिकार है। एक क्वेश्चन आप समझ लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 19 हो गया। 20 में अपराधियों गिरफ्तार करने का अधिकार, अपराधियों का अधिकार, अब अपराधियों का अधिकार, आर्टिकल 20 में अपराधियों का अधिकार, अपराधियों का अधिकार। 21 में क्या है, 21 में प्रांतिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में प्रांतिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रांतिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 के 1 में क्या है, 21 के 1 में तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21 के 1 में, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के वायु के बच्चों को दिया जाता है निःशुल्क। 19 के 21 के हो गया। 22 में क्या है तो गिरफ्तार करने का अधिकार, गिरफ्तार करने का अधिकार, गिरफ्तार करने का अधिकार आपको 22 में दिया गया है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं। 22 तक तो आप जान गए। 22 के बाद आपको शोषण का अधिकार,
शोषण का अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 पे किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। तो आर्टिकल किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपको दिया गया है। अनुच्छेद 23 में जो है आपको जैसे यहाँ कहते हैं मानवता, मानवता, मानवता बलात् श्रमिक, मानवता बलात् श्रमिक। देखिए अभी क्या है, श्रमिक का अधिकार है अनुच्छेद 23 में। तो शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, मानवता अनुच्छेद 23 में ये बात किया गया। अनुच्छेद 23 में यहाँ कहा गया कि मानवता या बला श्रमिक का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि मानवता नहीं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका कुछ कमजोर कुछ कम पैसा दे दे, ये भी आपको हनन का बात है कि आर्टिकल 23 का भी आप हनन करते हैं। मानवता या बला श्रमिक का अधिकार, जो जितना काम करे, जो आपको लगे, उस जो नियम है, कानून है, उसके थ्रू कोई काम करना है। तो मानवता बलात् श्रमिक, मानवता बलात् श्रमिक का अधिकार अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में अभी है अनुच्छेद 24 में आप ये कहिएगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं कराना है। 6 से 14 वर्षों के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं करवाना है। कल कारखानों में क्या करना है? कल कारखानों में काम नहीं किया जाएगा, ये हनन होगा, काम नहीं कराना है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अगर मान लीजिए कि अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई कल कारखाना में काम करा रहा है तो उस पर 14 यानी आर्टिकल 24 के तहत उसको पकड़ा जाएगा। ये गलत बात है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मेहनत नहीं कराना है। ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के कल कारखानों में काम नहीं कराना है। तो शोषण का अधिकार में 2 है, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 23 मानवता या बला श्रमिक का अधिकार, मानवता या बला श्रमिक अधिकार, मानवता या बला श्रमिक अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। और देखिए अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं कराना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं करवाना है, कोई फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है। आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं करवाना है। अब देखिए 24 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, शोषण का विरुद्ध भी समझ गया। अब शोषण के विरुद्ध के बाद आपको यह पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद कहां से? 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। अब यहाँ पर 25 में क्या है, 26 में क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा किया गया है। तो आपको ये इससे इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ जान जाइए। जैसे आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, 25, 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। अच्छा, आर्टिकल देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। पहला में क्या बात है देखिए, आपको बता दें कि अनुच्छेद 25 में है कि आपको जिसे धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार, जिसे किस जात के हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि नहीं? तो धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसे धर्म के रिलेटेड शिक्षा प्राप्त करना आपको अनुच्छेद 25 में है। धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना आपको किस में है? आपको अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में। उपासना आपको 27 में है। धर्म का प्रबंध किसमें है? अनुच्छेद 26 में। उपासना किसमें है?
27 में। 28 में आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माने धर्म के थ्रू शिक्षा यापन करना, शिक्षा यापन करना धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार रटेंगे, ये बात यहाँ पर है। रटेंगे नहीं, कैसे सोचेंगे। देखिए आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे क्वेश्चन न के बराबर आता है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। देखिए धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, धर्म का प्रचार प्रसार, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 धर्म का प्रचार प्रसार। आर्टिकल 26 में आपको उपासना प्रबंध प्रबंध प्रबंध, धर्म का प्रबंध है, धर्म का प्रबंध है, धर्म का प्रबंध है, धर्म का प्रबंध है। 27 में आपको उपासना है। और धर्म 27 में धर्म में आर्टिकल 27 में आर्टिकल धर्म का उपासना। आर्टिकल 28 में आपको धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान, धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान का, धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान। एक बार फिर से देख ले कि एक वीडियो बनाने में कहीं वीडियो कट तो नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे 28 तक हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, 28 हो गया। अब आता है 29 से 29 क्या है, शिक्षा संस्कृति, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार आर्टिकल किसमें है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार आपको अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30। 29 और 30 में शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा अल्पसंख्यक वर्गों का हित आपको क्या है, आप देखिए अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार आपको 29 और 30 में है। तो देखिए अल्पसंख्यक, किसको, अल्पसंख्यक वर्गों का हित। अल्पसंख्यक, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि अल्पसंख्यक वर्गों का हित, अल्पसंख्यक वर्गों का हित, अल्पसंख्यक वर्गों का हित, अल्पसंख्यक वर्गों का हित, अल्पसंख्यक वर्गों का हित का संरक्षण जो है आपको दिया गया इसमें, आपको 30 में। संस्कृति का आधार, शिक्षा संस्कृति हो गया। अब देखो अल्पसंख्यक वर्गों का हित आपको इसमें दिया गया संस्कृति के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार का संरक्षण दिया गया। संस्कृति के आधार का संरक्षण, संस्कृति के आधार के संरक्षण आपको दिया गया है किसमें, आर्टिकल आपको 30 में दिया गया। किसमें दिया गया, आर्टिकल आपको 30 में दिया गया। तो आपको ये ध्यान में रखे रहना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो शिक्षा संस्कृति के आधार पर, मैंने शिक्षा का स्थापना करना इसके आधार पर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा और संस्कृति का आधार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का हित का संरक्षण। अल्पसंख्यक क्वेश्चन जहां अल्पसंख्यक दे दे वहां आप समझिएगा आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्ग हित। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। आपको शिक्षा का स्थापना करना उस आधार पर, आपको शिक्षा की संस्कृति के आधार पर आर्टिकल 30 संस्कृति के आधार पर, शिक्षा संस्कृति के आधार पर आर्टिकल 30।